हाँ वो मैं बस आपने कहा था कि अपने दोस्त से मिलके आप सीधा रेस्टोरेंट में आएंगे। हम सब वेट कर रहे थे और आप, पता है आपको कि मैं आ रहा हूँ। आई एम कमिंग बैक। इतनी जल्दी जा रहे हो? मुझे जाना पड़ेगा नंदनी। मैं कल सुबह चली जाऊंगी, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नंदनी मैं विजया से क्या कहूँगा, मॉम डैड से क्या कहूँगा कि पूरी रात मैं कहाँ था। आई हैव टू गो बैक। समझ रही हो ना? हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। जी मैं अक्षय का फ्रेंड बोल रहा हूँ, ललित सोती, रोशन आरा रोड से। मैंने सुना अक्षय दिल्ली आया हुआ है। आप? मैं अक्षय की मदर इन लॉ हूँ। ओह नमस्ते आंटी। अक्षय है क्या घर पे? आने के बाद उसने एक बार भी फोन नहीं किया मुझे। मिलना चाहता हूँ उससे। अक्षय तो अभी बाहर गया है, वो आएगा तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी। आपने क्या नाम, ललित ना? जी आंटी, ललित सोती। उसके पास नंबर है मेरा। ठीक है, मैं उसे जरूर बता दूंगी। क्या अक्षय पूरी रात घर नहीं आया? लेकिन विजय बेटा, ये बात तो मुझे रात को ही बता देनी चाहिए थी। पापा जी मैंने पहले फोन किया था तो वो कह रहे थे कि जल्दी आ जाएंगे। फिर जब रात भर नहीं आए तो और दोबारा कॉल किया तो तब उन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ ही रुकेंगे और सुबह घर आएंगे। रात काफी हो चुकी थी पापा जी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप लोग बेकार में चिंता कर रहे हैं। वो इतने सालों के बाद दिल्ली आया है, रोक लिया होगा किसी दोस्त ने। लीजिए आ गए। गुड मॉर्निंग। न्यूज़पेपर बाहर डोर पे था तो मैं ले आया। दोस्तों का तो बहुत ख्याल है तुम्हें, लेकिन हमारी भी परवाह कर लेते तो बहुत अच्छा होता। इतने सालों के बाद घर आए हो, दोस्तों को तो अगली बार भी मिल सकते थे। अक्षय बेटा, कल की रात कैसी रही? दोस्तों के साथ खूब मजे किए होंगे, है ना? हाँ माँ, अच्छी थी कल रात, बहुत मजा आया। अब कॉलेज के थे? कॉलेज के नहीं थे माँ, वो दूसरे दोस्त थे, वो ललित सोधी। लीजिए माँ। अरे ये क्या है? ये मेरी शादी के समय से माँ ने संभाल कर रखा है, शगुन है। ओह, मुंबई से आते समय माँ ने कहा कि इस बार वो आपको ये जरूर देंगी। तो दीजिए ना। आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अक्षय, आपके गाल पे क्या हुआ? ये चोट कहाँ से लगी आपको? गाल पे वो शेव करते वक्त कट गया था सुबह जल्दबाजी में, तो ठीक हो जाएगा। आपने दवाई लगाई? सही हो जाएगा ऐसे ही। आराम से, थोड़ा जलेगा। बस बस हो गया। आप इतने बड़े सर्जन हैं और छोटी सी चोट से डर रहे हैं।
इरफान भाई कुछ नाराज लग रहे थे आपसे। एक्चुअली वो पहले मैंने कुछ और सोचा था। क्या? ये कि आप मेरी भाभी बनेंगी। बट नेवर माइंड, आप जिसे चाहती हैं वो आपको मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। शबाना, तुम कुछ कह रही थी ना, इरफान मुझसे नाराज है, कुछ कहा उसने? वेल, सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ कह रहे थे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं, पर ऐसी मोहब्बत जिससे किसी का घर उजड़ जाए, ऐसी मोहब्बत करना बहुत बड़ा गुनाह है। समथिंग लाइक दैट। पर आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में? मैं सोचती हूँ कि इंसान को जिंदगी एक बार मिलती है, तो उसे वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहे। हाँ शबाना, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं जानती हूँ माँ, ये गलत है। तुम जानती हो कि अक्षय? हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि अक्षय के मम्मी पापा जी को नहीं पता है कि नीति अक्षय की बेटी नहीं है। लेकिन माँ, आपने मम्मी जी की खुशी देखी है। हम सब कितने खुश हैं कि दोनों परिवार एक हो गए हैं हमेशा के लिए। सबकी खुशियां बिखर जाए, उससे अच्छा तो यही है ना माँ कि ये बात एक राज ही बनी रहे। आज सुबह इस नंबर पर एक फोन आया था। मैं अकेली थी तो मैंने ही आंसर कर दिया। आपके दोस्त का फोन था, ललित सोधी। उसने कहा कि उसे पता चला है कि तुम मुंबई से दिल्ली आए हो, तुमसे मिलना चाहता है। वो अम्मा जी, मैं अक्षय, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगी कि कल ललित सोधी को मिलने के बहाने तुम कहाँ गए, किससे मिले, रात भर तुमने क्या किया। तुम जानते हो, जब भी तुम्हारी किसी बात से या तुम्हारे रवैये से विजया को यह शक हुआ है कि तुम उससे कुछ बात छुपा रहे हो, तब हमेशा मैंने उसे समझाया है कि तुम पे शक ना करे, ये सिर्फ उसका एक वहम है। लेकिन आज मैं इतना कहूंगी, तुम खुद अपने आप से पूछो कि कल तुमने जो कुछ भी किया, जिससे भी मिले, क्या वो सही था? एक बात याद रखना बेटे, विजया को बहुत विश्वास है तुम पर। उसका ये विश्वास कभी मत तोड़ना, क्योंकि अगर ये टूटा तो विजया के साथ साथ मेरी और नीति की ही नहीं, बल्कि तुम्हारे माता पिता की भी खुशियां हमेशा के लिए बिखर जाएंगी। आज आपकी मम्मी का बर्थडे है। हम तीनों मिलकर आज उन्हें उनकी बर्थडे की सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं।